आज हम उस महामानव के चरणों में बैठकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानेंगे, जिन्होंने राजपाट और अपार संपदा को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का मार्ग केवल शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्पष्टता और उस आंतरिक शक्ति का मार्ग है जिससे संसार का ज्ञान और धन दोनों ही आकर्षित होते हैं। आज हम बुद्ध के उन 4 गुप्त रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी मनुष्य की चेतना को जागृत कर उसे ज्ञान और संपन्नता के शिखर पर बैठा सकते हैं। आज के इस भाग में हम उस पहले रहस्य का अनावरण करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। पहला राज, सम्यक दृष्टि और तृष्णा का अंत। भगवान बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सम्यक दृष्टि। ज्ञान और धन प्राप्त करने की दिशा में यह पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं कि अधिकांश लोग जीवन भर धन के पीछे भागते हैं, लेकिन वे कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाते या प्राप्त करने के बाद भी दरिद्र ही रहते हैं। इसका कारण है तृष्णा, यानी कभी न खत्म होने वाली अंधी इच्छा। जब आपकी दृष्टि भ्रमित होती है तो आप केवल बाहरी चमक धमक देखते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सत्य को वैसा ही देखना आवश्यक है जैसा वो है। अमीर और ज्ञानी बनने का पहला गुप्त राज ये है कि आप अपनी बुद्धि को मोह माया और दिखावे के पर्दों से मुक्त करें। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि धन केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं, वही व्यक्ति धन का सही प्रबंधन कर पाता है। जब आप तृष्णा के वश में होकर धन कमाते हैं तो आपकी बुद्धि संकुचित हो जाती है। आप गलत निर्णय लेते हैं, अनैतिक मार्ग चुनते हैं और अंततः मानसिक और आर्थिक रूप से कंगाल हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति अवसर की पहचान सटीक तरीके से करता है। जहां एक सामान्य मनुष्य केवल समस्या देखता है, वहां बुद्ध की नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति समाधान और मार्ग देखता है। ज्ञान और धन का गहरा संबंध आपकी एकाग्रता से है। यदि आपका मन 1000 दिशाओं में भटक रहा है तो आप न तो गहरा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और न ही स्थायी संपत्ति। अमीर बनने का यह राज अत्यंत गुप्त है, क्योंकि दुनिया आपको अधिक उपभोग करने की सलाह देती है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और अपनी क्षमताओं को असीमित। जब आप अपने भीतर से कमी के भाव को निकाल देते हैं और सम्यक दृष्टि अपनाते हैं तो आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञान की वृद्धि तब होती है जब आप सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बिना किसी पूर्वग्रह के। धन का निर्माण तब होता है जब आप समाज की किसी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से निकालते हैं। बुद्ध का मार्ग ये सिखाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए स्वर्ण और धूल समान है, और यही वो मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति सबसे सही और सटीक आर्थिक निर्णय लेता है। अमीर लोग इस बात को जानते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही वैचारिक स्पष्टता से आती है। यदि आपकी नींव में लालच है तो आपकी इमारत गिर जाएगी, लेकिन यदि आपकी नींव में सम्यक दृष्टि और जनकल्याण का भाव है तो आपका धन और ज्ञान निरंतर बढ़ता रहेगा। यह बुद्ध का पहला राज है। स्वयं को भ्रम से बाहर निकालें और वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर अपने साम्राज्य का निर्माण करें। ये था भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान और धन का पहला गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं दूसरे गुप्त राज की तरफ जिसे बुद्ध ने बताया था। दूसरा राज, सम्यक कर्मांत और कौशल का निरंतर अभ्यास। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म में छिपा होता है। बुद्ध का दूसरा गुप्त राज है सम्यक कर्मांत, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ और सही कर्म। ज्ञान और धन अर्जित करने की प्रक्रिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में न तो कोई दिशा होती है और न ही कोई कौशल। बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें से देवता प्रकट कर देता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को अपने कर्मों और अपने कौशल को इतना तराशना चाहिए कि सफलता उसकी दासी बन जाए। अमीर बनने का ये दूसरा राज हमें ये सिखाता है कि धन कभी भी मांगने या केवल सोचने से नहीं मिलता, बल्कि वो आपके द्वारा समाज को दिए गए मूल्य, वैल्यू का परिणाम होता है। बुद्ध ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और बिना कौशल के धन की कामना करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो सूखी नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ज्ञान और धन की प्राप्ति के लिए आपको अपने भीतर के हुनर को चरम सीमा तक ले जाना होगा। बुद्ध का ये सिद्धांत हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई विकल्प न बचे। बुद्ध के समय में भी जो व्यापारी श्रेष्ठ थे वे अपनी ईमानदारी और अपने काम की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। ज्ञान और धन वहां टिकते हैं जहां कर्म में पवित्रता और दृढ़ता होती है। जब आप अपने काम को केवल पैसा कमाने का जरिया न मानकर उसे साधना बना लेते हैं तो धन एक उप उत्पाद बनकर आपके पास आता है।
अमीरों का ये राज बुद्ध की इस शिक्षा में निहित है कि वे कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रोकते नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि आपके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो आप धन के मार्ग पर अंधेरे में भटकेंगे। सम्यक कर्मांत का अर्थ ये भी है कि आप ऐसे कर्मों से बचें जो दूसरों को हानि पहुंचाते हों। अधर्म और धोखे से कमाया गया धन आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। अंततः ऐसा धन और ज्ञान नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया है कि व्यक्ति को अपने समय का निवेश अपने कौशल को बढ़ाने में करना चाहिए। जिस प्रकार एक तीरंदाज बार बार अभ्यास करके अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर होता है, उसी प्रकार आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा। दुनिया केवल उन्हें ही धन देती है जो श्रेष्ठ हैं। औसत दर्जे के लोगों के लिए इस संसार में केवल संघर्ष है। इसलिए बुद्ध का ये दूसरा रहस्य आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक मार्ग भी। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने कौशल को निरंतर निखारें और आलस्य का त्याग कर सक्रिय बनें। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं तो समय और परिस्थिति आपके अनुकूल होने लगती है। सफल व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत सारे काम करता है, बल्कि वो है जो एक ही काम को सबसे सही तरीके से करता है। बुद्ध का ये राज हमें सिखाता है कि मानसिक एकाग्रता के साथ किया गया कर्म ही धन की देवी लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके पास रोकता है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ है। इन दोनों का संतुलन ही आपको महानता की ओर ले जाएगा। ये था भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान और धन का दूसरा गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं तीसरे गुप्त राज की तरफ, जिसे बुद्ध ने बताया था। तीसरा राज सम्यक स्मृति और जागरूक प्रबंधन। भगवान बुद्ध का तीसरा गुप्त राज है सम्यक स्मृति, जिसे हम आधुनिक भाषा में जागरूकता या सचेतनता भी कह सकते हैं। ज्ञान और धन अर्जित करने की राह में सबसे बड़ी बाधा स्मृति का अभाव या प्रमाद है। बुद्ध कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन को बेहोशी में जीते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि वे धन कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका समय और उनकी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ हो रही है। जिस प्रकार एक फटे हुए घड़े में कितना भी जल डाला जाए वो कभी भर नहीं सकता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर जागरूकता की कमी है उसके पास ज्ञान और धन कभी संचित नहीं हो सकते। अमीर बनने का ये तीसरा राज हमें सिखाता है कि धन का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका प्रबंधन और उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार सचेत व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षण और अपनी संपत्ति के हर एक अंश के प्रति जागृत रहता है। वह जानता है कि उसकी कमाई कहाँ से आ रही है और उसका खर्च कहाँ जा रहा है। बुद्ध ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक विकारों जैसे क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या के प्रति जागरूक नहीं रहता, वो अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ के विवादों और विनाशकारी आदतों में नष्ट कर देता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी सम्यक स्मृति अनिवार्य है। जो हम पढ़ते हैं या जो हम अनुभव करते हैं, यदि वो हमारी स्मृति में जागरूक अवस्था में नहीं है तो वो ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि असली ज्ञानी वह है जो हर परिस्थिति में अपने होश को बनाए रखता है। जब बाजार में उथल पुथल हो, जब व्यापार में संकट आए या जब जीवन में कठिन समय हो, तब केवल वही व्यक्ति विजयी होता है जिसका चित्त स्थिर और जागृत होता है। अमीर मानसिकता वाले लोग कभी भी भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय नहीं लेते। वे अपनी बुद्धि को जागरूक रखते हैं और ठंडे दिमाग से अवसर का विश्लेषण करते हैं। बुद्ध का ये राज हमें प्रमाद यानी आलस्य भरी लापरवाही से बचने की चेतावनी देता है। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में भी कहा था, अपमादेन संपादेत, अर्थात प्रमाद रहित होकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करो। धनवान बनने के लिए आपको अपनी आय, व्यय और निवेश के प्रति एक गणितीय जागरूकता रखनी होगी। आपको ये याद रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उस दिशा में हर दिन कितने कदम बढ़ा रहे हैं। जागरूकता वो प्रकाश है जो आपको अंधकार भरे रास्तों पर भटकने से बचाता है। अमीर और सफल लोग अपनी स्मृति को इतना पैना रखते हैं कि वे अतीत की गलतियों से सीखते हैं और भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान में ही देख लेते हैं। वे जानते हैं कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े साम्राज्य को ढहा सकती है। बुद्ध की ये नीति हमें सिखाती है कि हम जो भी करें पूरे होश के साथ करें। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन करें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता से व्यापार करें। जब आपकी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वहां चमत्कार घटित होता है। यही वह मानसिक अवस्था है जहां ज्ञान और धन का महामिलन होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि के प्रति जागरूक हो जाता है, उसके लिए संसार का कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रहता। वह समाज की नब्ज को पहचान लेता है और ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण करता है जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। यही बुद्ध का तीसरा राज है। अपने भीतर के सोए हुए पहरेदार को जगाएं और जागरूक होकर सफलता के मार्ग पर बढ़ें।
ये था भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान और धन का तीसरा गुप्त राज। अब हम बढ़ते हैं चौथे और अंतिम गुप्त राज की तरफ, जिसे बुद्ध ने बताया था। चौथा राज, सम्यक आजीविका और धन का न्यायपूर्ण वितरण। भगवान बुद्ध का चौथा गुप्त राज है सम्यक आजीविका। यह वो सिद्धांत है जो एक साधारण अमीर व्यक्ति और एक महान वैभवशाली व्यक्ति के बीच की रेखा खींचता है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान और धन की प्राप्ति का मार्ग तभी फलदायी होता है जब वो शुद्ध हो। ऐसी आजीविका जो दूसरों को कष्ट देकर, जीव हत्या करके, झूठ बोलकर या समाज में जहर घोलकर कमाई गई हो, वो धन कभी भी शांति और दीर्घकालिक समृद्धि नहीं दे सकता। अमीर बनने का ये राज अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह सीधे आपके कर्मफल से जुड़ा है। बुद्ध के अनुसार धन वो ऊर्जा है जो आपके चरित्र को दर्शाती है। यदि आपका धन पवित्र मार्ग से आया है तो वो आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा और आपके परिवार में सुख लाएगा। लेकिन यदि धन का स्रोत अनैतिक है तो वो आपकी मानसिक शांति को छीन लेगा और आपको भय व असुरक्षा के जाल में धकेल देगा। सफल और ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं कि सफलता का वो महल जो दूसरों के आंसुओं पर बना हो, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान और धन को बढ़ाने के लिए बुद्ध ने न्यायपूर्ण मार्ग पर चलने का सुझाव दिया है। इस राज का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है वितरण का विज्ञान। बुद्ध ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी को कसकर बंद रखता है, उसमें नया कुछ भी नहीं आ सकता। धन और ज्ञान का स्वभाव ही प्रवाह, फ्लो है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है, उसका ज्ञान और अधिक परिपक्व होता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा समाज के उत्थान, अनाथों की सेवा और मानवता के कल्याण में लगाता है, उसकी संपत्ति में दैवीय वृद्धि होती है। यह ब्रह्मांड का वह गुप्त नियम है जिसे आज के बड़े दानवीर और सफल उद्यमी भी स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने संपत्ति के उपयोग के बारे में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। वे कहते हैं कि धन का उपयोग स्वयं के सुख के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, भविष्य की आपदाओं के लिए और अंततः धर्म व दान के कार्यों के लिए होना चाहिए। अमीर बनने का असली उद्देश्य केवल विलासिता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। दुखों से स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और दूसरों की मदद करने की सामर्थ्य। जब आपकी नीयत दूसरों का भला करने की होती है तो प्रकृति आपकी बुद्धि को ऐसे विचार प्रदान करती है जो आपको और अधिक धनवान बनाते हैं। सच्चा ज्ञानी वो है जो धन को अपनी छाया की तरह उपयोग करता है, ना कि उसे अपने सिर पर ढोता है। बुद्ध का ये चौथा राज हमें सिखाता है कि हमें धन का मालिक बनना चाहिए, उसका दास नहीं। जब आप मोह का त्याग कर धन को एक माध्यम की तरह देखते हैं तो आप उसे गंवाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निर्भय है वही व्यापार और जीवन में सबसे बड़े और सफल निर्णय ले सकता है। अमीरों का ये अंतिम रहस्य ये है कि वे प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट में जीते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार में ज्ञान और धन की कोई कमी नहीं है। वे अपनी आजीविका को सत्य पर आधारित रखते हैं और उदारता को अपना आभूषण बनाते हैं। यही वह मार्ग है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, और यही वह मार्ग है जो आपको दरिद्रता के अंधकार से निकालकर सफलता के सूर्य के समान प्रकाशित कर सकता है। ये था भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान और धन का चौथा और अंतिम गुप्त राज। यदि आप इन 4 नीतियों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो न केवल आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी इतने वैभवशाली बनेंगे कि संसार आपके ज्ञान के समक्ष नतमस्तक होगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध की नीतियों पर आधारित वो 4 राज जिनसे ज्ञान और धन दोनों को सिद्ध किया जा सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि सफलता केवल बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक अनुशासन और सही कर्मों का फल है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच गरीबी को मिटाकर एक समृद्ध और ज्ञानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इन 4 सूत्रों को आज ही अपनी डायरी में लिख लें और उन पर चलना शुरू करें। उम्मीद है कि बुद्ध के ये विचार आपके जीवन में प्रकाश भरेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में शांति और समृद्धि की एक नई यात्रा पर। नमो बुद्धाय।